स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही थी उसके लिए 10 प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप लोग को मिलते रहें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। और सूचना यह है कि अगर कोई पीडीएफ लेना चाहता है अनसॉल्व्ड के रूप में या सॉल्व्ड के रूप में, दोनों उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप नंबर 700-786-1834 पर एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसे आप लगाएंगे, नियमित अभ्यास करेंगे तो पक्का है आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि गणित को कहाँ तक आपने कैसे तैयार किया है। एक बात और है, अगर आप उस पर प्रश्न में कोई समस्या आती है या कोई पूछना हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो जो अनसॉल्व न लिए हो या लिए हो वो एक बार अनसॉल्व लेकर लगाएं अवश्य ही, जिससे तैयारी एकदम ठोस तरीके से हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं। रफ ले लीजिए और प्रश्नों को जब हम पढ़ें तो उसे ध्यान से सुनें और फिर लगाएं। आइए, पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 90 और 144 का आपको एचसीएफ निकालना है। आप जानते हैं ये ए का कार्य करेगा, ये बी का। क्या रूल होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 144 इज इक्वल टू बी की जगह क्या रखेंगे? 90 इंटू 1 प्लस कितना शेषफल बचेगा? 144 माइनस 90 बचेगा 54। अब पुनः ये ए का कार्य करेगा, ये बी का। तो 90 इज इक्वल टू 54 इंटू 1 प्लस कितना शेष रह जाएगा? 90 माइनस 54 हो जाएगा कितना? 10 में 4 गया 6 और 8 में 5 गया 3। अब ये ए का कार्य करेगा, ये बी का। तो 54 इज इक्वल टू 36 इंटू फिर 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 54 में 36 माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1। अब ये ए का कार्य करेगा, ये बी का। तो 36 इज इक्वल टू 2 गुणे 18 प्लस 0, रिमाइंडर r 0 हो गया। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा 90 और 144 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। यही होगा आपका राइट आंसर। प्रश्नों को भली भांति समझिए, विचार करिए, लिखिए। अगर कहीं डाउट हो तो पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आपको अधिक लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तेजी से वीडियो रोककर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों को ध्यान से समझिए। अगला कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ध्यान से समझिएगा। 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। माना दहाई का जो अंक है वो x है, और इकाई का जो अंक है वो x है और दहाई का जो अंक है वो y है। बोल रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ये 3 गुना है, हमें व्यवस्था बराबर करनी है तो इकाई में किसका गुणा कर देंगे? 3 का। तो एक इक्वेशन बन जाएगा। आगे बोल रहा है कि यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान उलट जाता है। तो पहले तो देखिए संख्या क्या है। संख्या कैसे लिखेंगे? 1x प्लस 10y, ये मूल संख्या है। अब अगर इसमें क्या कह रहा है? 54 घटा दिया जाए। अगर इस संख्या में 54 माइनस करेंगे
तो स्थान उलट जाता है, 10x + 1y इस रूप में हो जाता है, यानी 10y + 1x -54 बराबर 10x + 1y। ये इधर आ जाएगा माइनस में, ये इधर, तो 10y - 1y + 1x - 10x बराबर 54 इधर लाएंगे तो प्लस में। आप जानते हैं 10y - 1y 9y और 1 - 10 यानी 9x = 54। 9 अगर कॉमन ले लें तो y - x = 54। 9 छक 54, y - x = 6। आप जानते हैं y के स्थान पर आप कितना रख सकते हैं, 3x, समीकरण 1 से, तो 3x - x = 6, तो 2x = 6, तो x = कितना हो गया, 3, यानी x का मान 3 हो गया। और समीकरण 1 से y = 3x है, तो y = 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9, तो y तो दहाई के स्थान पे लिखा जाएगा और x इकाई के स्थान पे, तो 93 इज द राइट आंसर। 93 होगा संख्या। तेजी से प्रश्न को नोट करिए, समझते चलिए और लिखते चलिए। कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपके लिए इसी तरह प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को लेकर उपस्थित होंगे। शर्त यही है कि आप थोड़ा चैनल को अधिक से अधिक दूर तक फैलाएं, शेयर करें। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि जितने ज़्यादा आप के लिए हम मेहनत करेंगे उससे कम आपको हमारे लिए मेहनत करना होगा। बस केवल अपने उंगलियों को चलाइए और अधिक से अधिक जगह जहाँ जहाँ आप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अन्य माध्यमों से आप चैनल को शेयर करें। 3 देखिए, कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² + 2x - 3k² बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो k का मान। आप जानते हैं द्विघात समीकरण है तो पक्का है इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। एक मूल अल्फा दे दिया गया, जो मूल होता है वो समीकरण का शून्यक भी होता है, उसको रखने पर उसे संतुष्ट करता है। तो हम x बराबर -3 रख रहे हैं, तो होगा 2 × x के स्थान पर -3 का स्क्वायर, 2 × -3 -3k² = 0। अच्छे से लिखिए, माइनस है, पावर इवन है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस गायब होगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 × 9 और प्लस माइनस का गुणा, -3 दूनी 6 -3k² = 0। 9 दूनी 18, -6 -3k² बराबर 0। तो 18 में 6 माइनस हो जाएगा, 12 - 3k² = 0। यदि उधर पक्षांतर करेंगे तो 3k² = 12 हो जाएगा, k² = 12/3 हो जाएगा, 3 चौक 12, k = 4, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, यानी k = 2 का स्क्वायर। तो आपका जो k की वैल्यू आएगी ±2 होगी, जो k की वैल्यू आएगी वो ±2 होगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, त्रिभुज ABC ट्रायंगल से है, रिवीजन ही जो वर्ष भर पढ़े हैं उसमें जान फूंकती है। ये आप लोग के लिए जो आपकी तैयारी है उसमें जान फूंकने का कार्य करेगा। जितना अच्छा आप परीक्षा के अंत समय पर रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपका परिणाम दिखने को मिलेगा। आप रेगुलर
जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं अगर देखेंगे उससे लाभ अवश्य ही अवश्य मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। एक कोई डी ई भुजा है जो बी सी के पैरेलल है। ए डी का मान ज्ञात करना है। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, जबकि डी बी दिया है 7.2 सेंटीमीटर और ए दिया है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी दिया है 5.4 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुजों के लिए अगर ध्यान दिया जाए तो जो त्रिभुज ए डी ई है और त्रिभुज ए बी सी है ये आपस में समरूप है, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी थेल्स प्रमेय, और जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। इसलिए ये दोनों समरूप होंगे जिसमें लाई करेगा थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सभी की वैल्यू को रखेंगे। ए डी हमें फाइंड करना है, डी बी दिया है 7.2, ए ई दिया गया है 1.8 और ई सी दिया गया है 5.4। आप जानते हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 18 तिहाई 54, 72 इधर आएगा। ए डी इज इक्वल टू 72/3 और ये होगा 24 तिया 72, यानी ए डी की जो वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फिफ्थ है ये त्रिकोणमिति से लिया गया है। ध्यान से बच्चे समझेंगे और लगाएंगे अवश्य ही, क्योंकि मैथ को जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा, उतना ज़्यादा सॉल्विंग तेज होगी और उतना ही ज़्यादा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए रफ पर मैथ को सुनने से अच्छा आप लगाते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। वीडियो रोक करके लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1। यदि आप LHS ले लेंगे तो साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री किसी एक को बदलना है, किसी एक को बदलिए, चाहे अंश को बदलिए चाहे हर को। तो कॉस 54 की जगह लिख सकते हैं 90 - 36 प्लस साइन 54 के स्थान पर लिख सकते हैं 90 - 36। मैथ नाराज नहीं होगी क्योंकि 90 में 36 घटेगा 54। फायदा यह हुआ कि हम पहुंच गए हैं कहाँ, चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तेजी से सुन लीजिए, रिवीजन करा रहे हैं तो यह भी रिवीजन करा दें। पहले में 90 - थीटा 360 प्लस थीटा, दूसरे में 90 प्लस थीटा 180 - थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा 270 - थीटा 270 प्लस थीटा और 360 - थीटा। पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, तीसरे में टैन, टैन का उल्टा कॉट और चौथे में कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो 90 - थीटा, तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। 90 - थीटा प्रथम चतुर्थांश, मान बदल जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ASTC आओ स्कूल टहलने चलें। ASTC ऑल पॉजिटिव। S साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, T टैन, टैन का उल्टा कॉट और कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो आइए, साइन 36 डिग्री ही रहेगा, कॉस 36 डिग्री ही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। कॉस, कॉस बदलेगा, साइन में साइन बदलेगा, कॉस में टैन बदलेगा, कॉट में कॉट बदलेगा, टैन में सेक बदलेगा, कॉसेक में कॉसेक बदलेगा सेक में।
तो क्या कहेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन 36 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा cos 36 डिग्री। आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं सेम हैं, कैंसिल हो के 1, यही क्या था RHS, और यही हमें प्रूव्ड यानी सिद्ध करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजी से वीडियो को रोक करके लिखते चलिए, हम अपनी बातों को पुनः रिवीजन कर रहे हैं। अगर जब तक आप लगाएंगे नहीं, देखने से भले आ जाए पर उसका जो अवधि होता है बहुत कम होता है, अगर आप लगा लेंगे तो अवधि बढ़ जाएगा। एक बार पुनः केवल प्रश्न लिख के अपने से सॉल्व कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए डायग्राम महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान दीजिए। ये पुल है, यहाँ से एक नाव जा रही है, देखा गया तो इस पर ये आधार है, ठीक है, इस पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन पुल की तरफ ही जा रही है। 4 मिनट पश्चात इसी का जो कोण होता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे दिया है, अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न दिया हो तो आप कोण की मदद से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझिए, ये 30 है, ये 60 है, ये तो परपेंडिकुलर है पुल भैया 90 डिग्री, ठीक है, पुल तो सीधा ही रहेगा, पीसा की झुकी मीनार नहीं है जो कि टेढ़ा रहेगा। पुल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये 60 है, ये 90 है, 60 और 90 कितना हो गया 150। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए जो कोण ए होगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जो भुजा ये है यह भी 30 डिग्री बना रही है और यह भुजा भी 30 डिग्री बना रही है। और एक कहावत सुने होंगे, सॉरी एक प्रमेय है, बराबर भुजाएं बराबर भुजाएं बराबर भुजाएं बराबर कोण आंतरित करती हैं, बराबर कोण आंतरित करती हैं। प्रमेय है, रूल है मैथ में, ठीक है ना, कहावत नहीं है, मुहावरा नहीं है। देखिए आगे, अब क्या कहेंगे, अगर हम त्रिभुज ए सी डी को लें तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये और ये भुजा बराबर है। अगर 60 ले ले, इसे हमें पता करना है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है। तो ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, और आधार और कर्ण किस में आता है, बोलिए भैया, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण cos 60 डिग्री इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी आधार यानी आप क्या कह सकते हैं AC, और आधार यानी क्या कह सकते हैं, सॉरी CD, और कर्ण क्या कह सकते हैं AC। cos 60 का मान 1/2, CD ऐसे ही रहेगा, AC किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू BC, और BC क्या है 4 मिनट है, ये इधर आ जाएगा। 4/2 इज इक्वल टू CD, 2 दूना 4, 2 मिनट लगेगा पुल तक पहुंचने में। B से C तक जाने में 4 मिनट, तो C से D तक जाने में 2 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, 7th है। 10 प्रश्न है भैया, बोर ना होइएगा, देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7, एक आकृति दी गई है, उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। इसमें वृत्ताकार कुछ डायग्राम बने हैं, वृत्ताकार कुछ चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें छायांकित भाग कर दे रहे हैं ब्लू से, ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, जो ये जगह खाली रह गई है, यही छायांकित किया है। ये ए बी सी डी एक वर्ग है, जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। आइए, आप जानते हैं इधर भी 14 सेंटीमीटर होगा, और यह भी 14 सेंटीमीटर होगा, और यह भी 14 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले ये वृत्त का केंद्र होगा। आप जान रहे हैं ये पूरा वृत्त है ना, तो पूरी व्यवस्था भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये जस्ट आधा देखा जाए तो आप देखेंगे ये पूरी व्यवस्था कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कितना निकल के आया, 7/2। व्यास का आधा कितना होगा, त्रिज्या। भुजा जितना है उतना इसका दोनों का व्यास है, ठीक है। तो अब जो छायांकित, ये लाइन ध्यान से देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या कहेंगे, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब पूरे में से 4 वृत्त काट के हटा देंगे तो आपको छायांकित भाग तो पक्का है मिल जाएगा ना। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा 14 का वर्ग है, 4 गुणे पाई का मान 22/7, आर है 7/2। वर्ग है तो 2 बार लिख दिया मैंने। 7 से 7 गया, 2 से 2 दूना 4 गया, 14 का वर्ग 196 माइनस 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1 5, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 वर्ग सेमी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल होगा। 42 वर्ग सेमी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल होगा। ओके, बातों को नोट करते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। कोई डाउट हो तो ज़रूर, और पीडीएफ लेना ना भूलिए, क्योंकि पीडीएफ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक रॉकेट शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है। ध्यान दीजिएगा, ये रॉकेट है, ठीक है, एक बेलन है आधार उसका, और ये रॉकेट शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है। कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व व्यास 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो आयतन की गणना करना है। आप जानते हैं ये 12 है तो जस्ट आधा कितना हो जाएगा, 6, जस्ट आधा 6, तो यह भी कितना हो जाएगा, 6। आगे देखिए, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है। आपको ये निकालना है h, तो किसकी मदद लेंगे, ऊंचाई 12 है, व्यास 6 है। रुकिए, थोड़ा उल्टा मैंने लिख लिया। जो बेलनाकार की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, 6 है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो वही ये आधार 6 कैसे हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कितनी होगी, 6 का आधा 3, ये 5 है, ये 3 है, ऊंचाई पक्का है 4 सेंटीमीटर आएगा।
पाइथागोरस प्रमेय नहीं तो एक रूल है, अगर R 3 है और L 5 है तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, H पता करना है, R 3 दिया है, 25 इज इक्वल टू H स्क्वायर 9, 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 H स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर 16, H बराबर कर्ण H बराबर 4, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 4। तो हमें आयतन वॉल्यूम चाहिए, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सभी चीजें हैं आपके पास, केवल रख के गुणा भाग जोड़ घटाना ईमानदारी से करना है। पाई का मान 22/7 और आर दिया गया है 3 का स्क्वायर गुणे एच दिया है बेलन का 12, 1/3 गुणे 22/7, R दिया है 3 का स्क्वायर और शंकु का जो H आया है वो 4 है। सॉल्व करिए, हो जाएगा 3 त्रिका 9, 12 नवैया 108, 22 गुणे 108/7 प्लस 1 3 से 1 3 काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 22 गुणे 12/7। आप देख रहे हैं 22/7 कॉमन है तो 108 प्लस 12, 108 प्लस 12 हो जाएगा 120 और इसको गुणा कराएंगे तो 22 दूना 44 का 4, 4 और 22 एकम 22 4 26, 2640/7 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। पॉइंट में भी बता सकते हैं, सही बटे में भी बता सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले याद कर लीजिए, पीछे वीडियो हैं, सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लगभग हर एक चैप्टर का वीडियो प्राप्त होगा। प्लेलिस्ट 9 10th में जाएंगे तो 12th का प्लेलिस्ट अलग है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, कह रहा है सांख्यिकी से लिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है और फिर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो पहले लिख लिया जाए फिर देखा जाए इसमें क्या बताना है। ठीक है, एक x माध्य भी दे दिया गया है 25, वर्ग जो प्राप्तांक है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और एक कांस्टेंट है 6 f 6 10 5। इस टाइप के हमने बहुत प्रश्न देखे अनसॉल्व्ड में, इसलिए आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें इसी f की वैल्यू चाहिए, माध्य भी दे दिया है। तो आप जानते हैं जो बारंबारता होता है fi से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ग अंतराल का जो हाफ लेंगे मध्य बिंदु वो xi से। तो 0 + 10/2 5, 20 10 30/2 15। अब 10 का अंतर है ना, 25 35 और 45। अब क्या निकालते हैं, आप जानते हैं fi और xi, 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 15f और ये 25 छक्का 150, 35 दहम्मा 350, 55 25, 5 2 5 चौक 20 2 22। इसको जोड़ा जाए तो हो जाएगा 5 3 5 3 8 8 5 13, 13 2 15 का 5 1 1 2 3 2 5 2 7 प्लस में 15f रहेगा ही, इसे जोड़िए। आप कहेंगे 6 6 12, 12 5 17 10 27 प्लस f। अब अगर लिखेंगे तो x माध्य बराबर समेसन ऑफ fi xi बाई समेसन ऑफ f। x माध्य कितना दिया है 25, ये कितना आया है 755 प्लस 15f अपॉन समेसन ऑफ f
27 प्लस एफ, इधर इंटू करा देंगे 25, 27 प्लस एफ बराबर 755 प्लस 15 एफ, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 का आ जाएगा 5, इसमें इंटू करा रहे हैं 25 दूना 50 और 17 हो जाएगा 67, और ये होगा 25 एफ बराबर 755 है ही प्लस 15 एफ, इधर आ जाएगा 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675, 25 में से 15 गया 10 एफ बराबर 5 में 5 गया 0, 15 में से 7 गया 8, 0 से 0 गया, f इज इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। मतलब जो पद गायब था उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तेजी से लिखिए। आज के जो क्लास है, जो वीडियो है, उसका लास्ट प्रश्न सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, निर्देशांक, ज्यामिति से है। लास्ट प्रश्न देखिए, और जितने भी प्रश्न बताए गए हैं यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो केवल सुनने पर मत भरोसा रखिएगा, लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा मैथ में पकड़ बनेगी, उतना ज़्यादा मैथ में पकड़ बनेगी। देखिए कह रहा है 10वां नंबर है आज का लास्ट क्वेश्चन। दो बिंदु है 2 -3 और -4, 6 इसको 1:2 में विभाजित करती है, तो अंतः अनुपात बताना है। क्या बताना है, अंतः अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं इसको x1 कह देंगे, इसको y1, इसको x2 कह देंगे, इसको y2, ये m1 ये m2, सारी बातें मिल गई। केवल ये रूल याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए, x बराबर m1 कितना है 1, x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। आप जानते हैं x इज इक्वल टू -4, 2 दूना 4 और 3 2 1 3, 4 -4 यानी 0, 4 में 4 गया 0, y कुछ भी होगा 0। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो m1 1 है, y2 क्या है 6 प्लस m2 2 है, और y1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। y इज इक्वल टू 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 1 3, यह भी 0/3 यानी 0। जो अंतः विभाजन बिंदु होगा वो होगा 0 0। ठीक है, एक अंतः विभाजन आता है और एक बाह्य विभाजन। एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन। अगर बाह्य कहेगा तो बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आप क्या लगा लेंगे, माइनस। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले के भी क्लास हमने लिए हैं, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। ओके, ये था आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह फिर उपस्थित होते हैं। थोड़ा इस वीडियो में गैप हुआ है, तो आगे से रेगुलर आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो जो प्रारंभ में नंबर बताए हैं उस पर एसएमएस करिए, नाम और क्लास लिखकर भेजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा व्हाट्सएप पर ही। और जो प्रश्न में दिक्कत आ रही है आप लोग के लिए विशेष छूट है, व्हाट्सएप पे अपने प्रश्न भेजिए, सॉल्विंग आपको दिए जाएंगे। थोड़ा विलम्ब होगा पर सॉल्विंग जरूर मिलेगा। शर्त यही है कि लग के मेहनत करिए, परीक्षाएं होंगी जहां तक संभावनाएं बन रही हैं और होनी भी चाहिए, जिससे कि जो पढ़े हैं पेपर नहीं देंगे तो जो मार्क्स मिलेगा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। एक तरह से
जो वर्ष भर आप लोग मेहनत किए हैं उसका लेखा जोखा परीक्षा के रूप में ही मिलता है। तो सतर्क रहिए, और परीक्षाएं होंगी तो अच्छे से क्रमागत रूप से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।